हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे और मेरा नाम से सोनिया सत्यानी। आप सारा का घना स्वागत करूं छू हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदा के हरियाणा में। तो बुलेटिन की शुरुआत करांगे एक अहम खबर की गई है जो आप सब ने बेरा से है कि सरकार नई फसलों की खरीद शुरू करने वाली है। तो इसने लेकर सीएम मनोहर लाल ने हाई परचेज कमेटी की बैठक आयोजन करा जिसमें सरकारी खरीद तक मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बताया कि आज कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद तक मंजूरी दे दी गई है जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। साथ ही सीएम बोले कि उनकी सरकार में किसाना MSP पर दाम मिलने लाग रहे है और उनकी सरकार हमेशा किसाना की गेलिया से। डिपार्टमेंट ने पूरी रिव्यू मीटिंग्स अपनी कर ली हैं। मैंने भी एक मीटिंग की है और सारी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और सब जगह प्रोक्योरमेंट 1 तारीख से सरसों की, गेहूं की ये शुरू हो जाएगी। इस बार सरसों जो कि MSP से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए MSP पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो 500-600 रुपया क्विंटल रेट उसका ऊपर चल रहा है। गेहूं की प्रोक्योरमेंट पूरी होगी और सब व्यवस्थाएं, जितना भी लॉजिस्टिक्स है, जितने सिस्टम्स हैं, वो सब खड़े कर लिए गए हैं। इस बार पेमेंट का जो विषय है, हमने कहा, पहले भी कहा है और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। किसान बाद में अपने आड़तियों से या जिनका भी लेना देना है वो अपने तरीके से। तनुन पंजाब में बीजेपी विधायक की गेलिया मारपीट मामले में हरियाणा के जो बीजेपी कार्यकर्ता से उनमें भी रोष देखा जाने लग रहा है। अरुण नारंग की गेलिया मारपीट मामले ने लेकर हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करा। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम का पुतला भी दहन करा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद के पूना मोड़ तक पुराने बस स्टैंड तक विरोध प्रदर्शन करा। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा खड़ी कर दी गई। झज्जर, पंचकूला, यमुनानगर, रेवाड़ी, करनाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध कराया गया। बीजेपी कार्यकर्ता न्यू बोले इस हमले की वे कड़ी निंदा करें। सरून ने कहा कि अगर पंजाब में जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा नहीं हो सकती तो फिर आम जनता की सुरक्षा क्यों कर होगी। तो 6 तस्वीर आप सारा के शामी से जड़ा आप देख सको सो के बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करने लाग रहे हैं। पंजाब सरकार तनु कहने लाग रहे हैं कि वह इस मामले में संज्ञान ले में दोषियां पकड़ी कार्रवाई करे और यो जो होया से यो लोकतंत्र की हत्या हुई से। पंजाब सरकार में हमारे माननीय विधायक अरुण नारंग जी, जो अब और से सम्मानित विधायक हैं, उनके ऊपर जो है कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और कुछ कांग्रेसियों द्वारा भटकाए हुए किसान नेताओं ने उन पर जो वारदात की है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर इस बात का एक रोष हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं में कि ये गलत हरकत हुई है। हम इसकी पूर्ण रूप से बर्दाश्त न करते हैं। हमारे विधायक जी के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, आज उसको लेकर हमने ये रोष प्रदर्शन किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। मैं ये अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो पंजाब में विधायक के साथ बदसलूकी करी है, जब वो पत्रकार वार्ता करने जा रहे थे और उनके साथ जो उन्होंने बदसलूकी करी है और ऐसी अराजकता ये कांग्रेस ही कर सकती है और हम इसकी निंदा कर रहे हैं। इसलिए हमने आज कांग्रेस की ने जो अराजकता की है उसका पुतला फेंका है कि इस सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। ऐसी सरकार जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है तो उसके खिलाफ हमने ये आवाज उठाई और पुतला फेंका। मलोट के विधायक श्री अरुण नारंग जी के साथ जो 3 दिन पहले एक घटना कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब में की है, उसी के विरोध में आज हम यहाँ उनका कैप्टन अमरिंदर का और कांग्रेस का पुतला फूंक रहे हैं। जो उन्होंने हरकत की है वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, वे लोकतंत्र की हत्या है और ऐसी हम निवेदन करेंगे कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।
तनुने नई फसल की खरीद भी शुरू होने वाली है, जिसने लेकर सारी मंडियां में तमाम व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जान लग रहा है। अम्बाड़ा की नई अनाज मंडी में 1 अप्रैल तक शुरू होने वाली फसल खरीद ने लेकर और पूरी ढाल तैयारी दुरुस्त करी गई है। सरकार ने 1 अप्रैल तक सारी मंडी प्रशासन तक गेहूं खरीद शुरू करने की गेला मंडी में गेहूं रखने की व्यवस्था के आदेश जारी करे हैं। तनुने किसाना के फसल खातर उचित बारदाने और तिरपाल की व्यवस्था के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फसल खरीद की तैयारियां ने लेकर मंडी सचिव का भी कहना है कि फसल के दाम सीधे किसाना के अकाउंट में जाएंगे और आड़तियां तक 2.5% कमीशन भी दिया जाएगा। अम्बाड़ा में आड़तियों की एक बैठक भी आयोजित करी गई, जिसमें सरकारी कायदे कानूनात में वाकिफ कराए गए। आड़ती रविंद्र न्यू बोले कि सरकार जब आड़तियां तक 2.5% कमीशन देने लग रही है, किसाना की फसल कीमत जो सब उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करने की बात कहने लग रही है, तो फिर किसान की फसल की नमी के पैसे भी उनके खाते तक काटे जाएंगे। वो 1975 है और आड़तियों के पास हमने बकायदा कार्यालय आदेश जारी कर दिए हैं कि उनके पास जो क्रेट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक झरने हैं, मॉइस्चर मीटर्स हैं, उत्तरपाले हैं, ताकि इनके किसानों की जो गेहूं है वो भीगने से, मौसम की खराबी के कारण कोई होती है तो भीगने से बचाई जा सके। उनके लिए इसके लिए उनके पास तरपाले भी हैं। आड़तियों को सरकार का थोड़ा सा इसमें थोड़ा सिस्टम ठीक आड़ती से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सरकार को ये करना चाहिए कि जो जिम्मेदार चाहे कि मेरे खाते में पेमेंट आए, उस जिम्मेदार की पेमेंट कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिम्मेदार ये चाहता है कि पेमेंट मेरे खाते में ना आके आड़ती के खाते में पेमेंट आए, सरकार को इस पे अडामेंट नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि खाते में मेरे खाते की बजाय आड़ती के खाते में पेमेंट आए, वो सरकार को आड़ती के खाते में ही उसकी पेमेंट। तनुने पंजाब में बीजेपी विधायक गेल्या मारपीट मामले ने लेकर आज चौगरदा ने बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो इससे बीच सिरसा में भी बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार का पुतला फूकते नजर आए और राष्ट्रपति ते पंजाब सरकार ने बर्खास्त करने की मांग करी। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला के नेतृत्व में सिरसा के बरनाला रोड स्थित हुड्डा चौक पहुंचे और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए पुतला फूकिया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। तनुने बीजेपी के विरोध की जुकर किसानों ने बनक लागी। किसान भी हुड्डा चौक पर पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात कराया गया। किसानों ने रोकने खातर पुलिस ने कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। किसान और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में किसी ढाल का टकराव ना हो, गहमागहमी ना हो, लड़ाई ना हो जाए। एसडीएम जयवीर यादव और डीएसपी आर्यन चौधरी भारी पुलिस बल की गेला तैनात रहे। तनुने बीजेपी के जिला प्रधान आदित्य चौटाला बोले के विरोध करने वाले किसान कोने बल्कि राजनीतिक पार्टी के एजेंट्स हैं। वो घटना माननीय अबोर के विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के अरुण नारंग जी के साथ हुई है, इसका कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लोकतंत्र की हत्या है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सारी की सारी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या है। आज प्रोटेस्ट इस बात का था कि इस प्रोटेस्ट के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ये दरख्वास्त करेंगे कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए ताकि आम जन की सुरक्षा हो सके। मैं इनको किसान नहीं मानता, ये तो पार्टी के प्रायोजिक कार्यकर्ता है, लोग हैं। मैं इनको किसान नहीं मानता। किसान इस प्रदेश के अंदर भारी मात्रा में भी है और गांव में पूरे हैं। 40 लोग खड़े होके नारेबाजी करें तो पार्टी के टट्टू हैं सारे। तनुने पंजाब के बीजेपी विधायक अरुण नारंग की गेला मारपीट का मामला लेकर लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष देखा जाने लग रहा है। फतेहाबाद की बात कराया, फिर अन्य जिला की बात करा और भी पंजाब के सीएम का पुतला फूकते बीजेपी कार्यकर्ता नजर आए। तनुने फरीदाबाद के जिला मुख्यालय में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूकिया। दरअसल पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग की गेला मारपीट मामले में जिला मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी भी करी गई। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और विधायक सीमा तरीखा ने यह लोकतंत्र की हत्या बताई। इसकी गेलियां पंजाब सरकार की साजिश बताते हुए बोले कि बूढ़े बाड़े किसाना के हल पर सवार पंजाब के राजनीतिक लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए अरुण नारंग की गेलियां मारपीट करी है। हरियाणा में हेडक्वार्टर्स में पुतले फूके गए हैं। अमरिंदर सिंह सरकार का विरोध किया गया है। अमरिंदर सिंह सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा है।
और अमरिंदर सिंह सरकार के पुलिस वालों के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हमारे विधायक का जिस तरह से उन्होंने उनके साथ उत्पीड़न किया, उनके साथ बर्बरता की और उनके कपड़ों को फाड़ा गया, उसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, क्योंकि उनको मारने का प्रयास किया गया था। जब किसान ऐसा कर ही नहीं सकता, हम भी ये मानते किसान तो बेचारा अपना खेती ना छोड़ सकता। ये जितने राजनीतिक लोग हैं किसान के हल के ऊपर सवार होके अपनी सत्ता का हल तलाशने में लगे हुए हैं, और ऐसा करके इन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी जाहिर किया। तेनूने प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जान लाग रहे हैं। तो इससे बीच अगर दिल्ली तक सटे हुए एक क्षेत्र की बात करें तो उड़े भी कोरोना केसेज लगातार बढ़ते जान लाग रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते 2 दिनों की बात करें तो 604 कोरोना के नए मामले ओडिशा में। कोरोना संक्रमण देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी। ईब गुरुग्राम में रोजाना 4500 तक गणे कोरोना के टेस्ट करे जा रहे। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव बोले कोरोना के बढ़ते संक्रमण का सबसे बड़ा कारण लोगों में बढ़ती लापरवाही से वैक्सीन आने के बाद लोग लापरवाह हुए से। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम तक लागे हुए बॉर्डर मॉल्स पर स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। कोरोना पर काबू पाने खातर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी जोर दिया जाने लग रहा है। पिछले 15-20 दिनों में या ऑलमोस्ट 1 मार्च के पूरे महीने की बात करें तो कोविड केसेस में लगातार इजाफा है और कोविड एक्टिव केसेस ऑलमोस्ट 1500 से भी ज़्यादा हो चुके हैं गुड़गांव में। मुख्य कारण जहां तक अभी माना जाए वो यही रहेगा कि लोगों में जो कंप्लेसेंसी आई है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है क्योंकि इकोनॉमी ओपन है, कम्यूटेशन है, दिल्ली एनसीआर में आना जाना लगातार। साइबर सिटी गुड़गांव की जो सबसे पिक्यूलियर चीज़ है, यहाँ बॉम्बे या हैदराबाद या बेंगलोर बाकी अन्य जो साइबर सिटी है, मिलेनियम सिटीज़ जो हैं उनमें आना जाना काफ़ी लगा रहता है और बिल्कुल एयरपोर्ट के नज़दीक भी है। तो पिछले कुछ दिनों में जो एक्टिव केसेज आए हैं वो इन जहाँ तक अगर मैं कहूँ ट्रैवलिंग केसेज ज़्यादा हैं या कॉन्डोज या उन सोसाइटीज़ में ज़्यादा हैं जहाँ इस किस्म की पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है। तेनूने गोहाना के गांव छिचड़ाड़ा में एक महिला ने सुसाइड कर ली और उसके जो परिजन से उनने उनके ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए हैं। इस मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम खातिर नागरिक अस्पताल भिजवा दिया। मृतक महिला के परिजन बोले कि ससुराल पक्ष वाले संतान न होने के चलते लगातार इसने परेशान करने लग रहे थे। तो फिलहाल मृतका के परिजना के बयान पर पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तैयारे यो मामला गुआना के छिचड़ाड़ा गांव ते शामी आया से जड़े एक महिला ने खुदकुशी करी से। पुलिस मौके पर पहुंची और शव नागरिक अस्पताल पहुंचा दिया पोस्टमार्टम खातर। तो मृतका के जो परिजन सब है भी मौके पर पहुंचे। परिजन न्यू बोले कि इसके संतान न होने के कारण ससुराल पक्ष इसने लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करने लग रहे थे। तो पुलिस ने इन परिजना के बयान पर मामला दर्ज कर लिया से। होली का त्योहार प्रदेश की कई जगह पर भाईचारे तो सौहार्द मनाया गया, लेकिन कई जगह पर लड़ाई झगड़े के मामले भी शामिल आए हैं। तो इस बीच महेंद्रगढ़ के अटेली विधानसभा के थाने के बाहर छो आए ग्रामीणा ने युवक का शव रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। ग्रामीणा का आरोप है कि पुलिस ने किससे डालते हैं 100 नंबर पर कॉल कर बुलाई गई, झगड़े की सूचना दी गई। ग्रामीणा का आरोप है कि अटेली पुलिस मौके पर पहुंची और युवक की डंडा तक पिटाई कर दी, जिसके बाद युवक की मौत होगी। ग्रामीणा ने मामले में उचित जांच की मांग करी है। साथ ही मांग करी है कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करी जा। नवीन नाम का ये लड़का था और यहाँ से बिहाड़ी गांव से किसी ने 100 नंबर पर फोन कर दिया तो काटी से पुलिस गई। पुलिस के 2 आदमी गए और उस लड़के को वहां ठोकिया लठों से बाहर के छोड़ के आ गए। कुछ देर बाद वो डेड हो गया, डेड बॉडी हो गई। डेड बॉडी होने के बाद उसका मेडिकल करवाया। मेडिकल में पुलिस प्रशासन ने मिलकर ना और उसको ये दिखा दिया कि भाई इसका तो लीवर डैमेज था।
हमारी ये मांग है पूरे गांव के, अभी सभी बिहाड़ी गांव से भी है और आसपास गांव से भी है कि भाई जांच होनी चाहिए। जो पुलिस वाले थे और पुलिस का थाना प्रभारी है उसका मेन रोल है, ये भ्रष्ट आदमी है। अभी इसने दारू पी रखी है, इसका मेडिकल होना चाहिए। मैं एसपी साहब को फोन कर रहा हूँ, वो नहीं उठा रहे। डीएसपी साहब को फोन किया, वो नहीं उठा रहे। कल 100 नंबर की कॉल आई हुई थी, तो वहाँ काटी चौकी से एक पुलिस कर्मचारी गए, तो उनको समझा बुझा के वहाँ घर छोड़ दिया था उनको। और कल उनकी यहाँ अटेली लाने के बाद डेथ हो गई। आज पुलिस ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद इन्होंने FIR दर्ज करवाई। दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी। किस डायरेक्ट है तो ये सर 302 34 IPC। पूर्व विधायक किताब सिंह मलिक का निधन हो गया। साहब ने जानकारी दे दिया कि इनका कई दिन पहले एक्सीडेंट होया था, इनका इलाज चलने लग गया था। सोमवार देर रात इन अंतिम सांस ली से मंगलवार ने इनके पैतृक गांव आवड़ी में पूरे रीति रिवाज की गेला इनका अंतिम संस्कार करा। इससे पहले सारे राजनीतिक दलों के नेताओं ने इन श्रद्धांजलि दी। 13 मार्च ने किताब सिंह मलिक छत्तीसगढ़ तक किसी काम तय आने लग रहे थे। उससे दौरान सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद इलाज उनका चलने लग रहा था और कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत होगी। बता दें कि किताब सिंह मलिक 1982 में लोकदल की टिकट पे और 1991 में बतौर निर्दलीय गोहाना तक विधायक भी रह चुके हैं। मेरे तो पिता समान थे, मैंने कई बार मिला, मैंने आशीर्वाद भी लिया। सामाजिक भी थे, राजनीतिक भी थे, धार्मिक भी थे। और मैं तो भगवान से दुआ करूंगा, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। इनके उसमें रहा, इलेक्शन में भी रहा हूँ, 2 बार विधायक बने हैं ये। और ये सब लोगों के सहयोग से, और एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे। इन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष किया और जो है आज बड़े अकस्मात जो है एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई है। ये दुख की बात है, लेकिन इस इलाके को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक सामाजिक और धार्मिक सब प्रवृत्ति के जो है व्यक्ति थे ये, जिनने समाज की बहुत सेवा की। दक्षिण हरियाणा में तावड़े एक मिल्क प्लांट लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी डॉक्टर बनवारी लाल ने साझा करी से। रेवाड़ी शहर तक सटे रामपुरा गांव में 150 मीट्रिक टन की ऑयल मिल का भी शिलान्यास करा जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पैक्स जल्दी कंप्यूटराइज करें के निर्देश दे दिए से सारे पक्षों के कंप्यूटराइज होने तक लेन देन में घपला बंद हो जाएगा। बनवारी लाल बोले कि पहले चरण में प्रदेश के 100 पैक्स लिए गए से, उसके बाद धीरे धीरे सारे पैक्सा ने कंप्यूटराइज करने का काम करा जाएगा। साथ ही उन्होंने तावड़े पैक्स के गोदाम और दुकाना के निर्माण की बात कही से। अभी हम मिल्क प्लांट दक्षिण हरियाणा में एक अहिरवाल में एक मिल्क प्लांट की स्थापना करने जा रहे हैं। और इसी तरह जैसे रामपुरा में एक 150 मीट्रिक टन का जो ऑयल मिल है उसका भी जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है। और दूसरे भी जैसे पैक्स के अंडर गोडाउन हैं या आपके शॉप हैं, इनका भी हम जगह जगह उनका भी निर्माण करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारी पैक्स हैं इनमें जैसे लोगों को सुविधा मिले। और जो प्रधानमंत्री जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत जो पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम है वो भी चला हुआ है हमारा, ताकि जब पैक्स कंप्यूटराइज हो जाएंगी तो जो पहले जो घपला होता था, भाई लेन देन में किसी का हिसाब किताब ही नहीं पता रहता था, तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो उसके बाद जो पैक्स का काम भी सुचारू रूप से चल। तनुन पानीपत के समाड़खा क्षेत्र के हथवाड़ा के लोवदौले 2 युवकों का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल रोहतक पीजी रेफर करा गया, जबकि अन्य 2 घायलों का इलाज नरे निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि हथवाड़ा रोड पर 5 युवक 2 बाइका पर सवार होकर जान लग रहे थे। अगर किससे ढाल की दुर्घटना होती तो दोनों बाइका पर निशान मिलते, लेकिन एक बाइक तो बिल्कुल ठीक ठाक से, जबकि दूसरी बाइक पर हल्के निशान से। मृतका के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई से। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक मोटरसाइकिल पर 2 थे और एक मोटरसाइकिल पर 3 थे, तो उनका पता नहीं तो एक्सीडेंट हुआ है या पता नहीं राम जाने क्या हुआ है। और जो एक्सीडेंट होता तो किसी भी व्हीकल के साथ कोई शीशा विशा तो कहीं गिरता, अन्यथा और जो नहीं होता
तो उनके पास और कुछ मिलता। उनकी एक मोटरसाइकिल साफ है और एक मोटरसाइकिल टूटी पड़ी है और उन मौके पर ही दो लड़के वहीं पर खत्म हुए मिले हैं। अब कैसे हुआ एक्सीडेंट, कुकुर हुआ, किसके साथ हुआ या मारे पीटे है, हमें क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो ये क्या हुआ है। कानून जुर्माना राशि नहीं देने वाले जनसूचना अधिकारियों पर लगातार लगाम लगाने खातर प्रशासन काम तक करने लग रहा है। इस बीच राज्य सूचना आयोग के आदेशों के बावजूद जुर्माना राशि वसूल नहीं जमा कराने वाले डिफाल्टर जनसूचना अधिकारियों की बखैर नहीं लोकायुक्त कोर्ट में शिकायत दर्ज होने पर हरियाणा सरकार ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बकाया जुर्माना वसूली खातर उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करी। राज्य सूचना आयोग ने सारे डिफाल्टर जनसूचना अधिकारियों की सूची सरकार तक सौंपते हुए आयोग का काम सुचारू रूप से करने खातर रजिस्ट्रार गेल्या 5 कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग करी। इस मामले की अगली सुनवाई लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल 13 मई ने करेंगे। पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने 21 जुलाई 2020 में लोकायुक्त शिकायत भेज का आरोप लगाया था कि हरियाणा में आरटीआई एक्ट का बट्ठा गोल हो रहा है। अधिकांश जनसूचना अधिकारी ना तो निर्धारित 30 दिन में सूचना देवे से और न ही राज्य सूचना आयोग द्वारा लगाई गई जुर्माना राशि जमा करावे से। डिफाल्टरा में कई एचसीएस अधिकारी शामिल हैं। कपूर की शिकायत पर लोकायुक्त ने संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार राज्य सूचना आयोग पर जवाब तलब कराया। इस पर प्रदेश सरकार राज्य सूचना आयोग ने लोकायुक्त सूचित कराया। हरियाणा सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जुर्माना राशि वसूलन खातर मॉनिटरिंग कमेटी गठित करी है। दोषी जो डिफाल्टर जन सूचना अधिकारी हैं, सूचना समय से ना देने के दोषी, उन पे जो जुर्माना लगाते हैं तो वो जुर्माना राशि भी जो है ये दोषी जन सूचना अधिकारी जमा नहीं कराते। हरियाणा सरकार ने और राज्य सूचना आयोग ने जवाब दिया है कि अब हरियाणा गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता के अंदर एक हाई लेवल की मॉनिटरिंग कमेटी गठित करी है जो कि ये जुर्माना राशि की वसूली का हर 3 महीने के बाद रिव्यू करेगी कि इन डिफाल्टर जन सूचना अधिकारियों से कितना जुर्माना वसूल हुआ है, कितना नहीं हुआ, और आगे आदेश जारी किए जाएंगे। अभी इस पूरे मामले की सुनवाई आगामी 13 मई को माननीय लोकायुक्त जस्टिस एनके अग्रवाल करेंगे। तो हमें अब उम्मीद है कि इससे जो दोषी डिफाल्टर जो जन सूचना अधिकारी हैं उन पर लगाम कसेगी हरियाणा के अंदर, और ये जो करोड़ों रुपए की जो जुर्माना राशि है जो वर्षों से ये दबाकर बैठे हैं जन सूचना अधिकारी, इनसे रिकवरी होगी, इनसे वसूली होगी, और हरियाणा के अंदर जो आरटीआई एक्ट का जो भट्ठा बैठ चुका है अब वो कुछ उसके अंदर राहत मिलेगी। होली का त्योहार का आग्रह के आपसी भाईचारे के लिए मनाया जाकर, शांति के लिए मनाया जाकर, लेकिन प्रदेश की कई जगह आते हैं लड़ाई झगड़े मारपीट की खबर भी सामने आई है। और इसी तस्वीर गोहना तक सामने आई। गोहना के अस्पताल में होली पर लड़ाई झगड़े की वजह तक करीब 2 दर्जन तक भी घने के सामने आए। साथ ही शराब पी के वाहन चलाने तक सड़क हादसे होने के भी 5 के सामने आए। अस्पताल के डॉक्टर अनुज ने बताया कि कुछ लोग गांव का फर्स्ट एड करके अस्पताल में भर्ती करे गए, जिन पर घनी हालत गंभीर थी। वह खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज रोहतक पीजीआईएमएस में रेफर कर दिए। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से देख दे रही हो था अपना चैनल हरियाणा न्यूज। लेकिन आज हरियाणा न्यूज तमाम दर्शकों से एक प्रश्न पूछे है। प्रश्न आप सारा तब बता दें, क्या किसानों को बदनाम करने के लिए पिटाई जैसी सियासी चाल चली जा रही है? हाँ के लिए यस टाइप कीजिए, ना के लिए नो टाइप कीजिए, और आपका जो जवाब है वो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर साझा कर देते हैं 9999432146।